हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लाइफ साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को डील करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आईसीएमआर के बारे में। तो हमारा टॉपिक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो आज हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो आईसीएमआर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज या पूरा जो आईसीएमआर का प्लेलिस्ट 2024 के लिए क्रिएट किया गया है, जो बहुत ही यूजफुल होगा अपकमिंग आईसीएमआर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, databases such as Keth and Scope are used to identify. So ये डेटाबेस किस चीज के लिए यूज होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये रहा Keth और ये रहा Scope, और ये दोनों ही यूज होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन डेटाबेस में हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है स्ट्रक्चरल फैमिली टू विच अ प्रोटीन बिलोंग, प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, when an investigator uses the data which has already been collected by others, such data is called. तो ऐसा डेटा जो ऑलरेडी यूज किया गया है उस डेटा को क्या बोलेंगे? तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी डेटा और यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा यूज हेयर विच वॉज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर, जो ऑलरेडी यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में हम प्राइमरी डेटा को यूज करके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। तो इनमें से कौन सा डेटाबेस है जो जिसमें हमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के बारे में पता चलता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस में क्या क्या आ जाता है, EMBL, जीन बैंक DDBJ, यूनिजीन TDB, SGD। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, EMBL न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट वन। स्विस प्रोट क्या है, ये एक प्रोटीन डेटाबेस है। प्रोसाइट TREMBL, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों भी प्रोटीन डेटाबेस ही है। एक्सेप्ट दिस, सारे के सारे प्रोटीन डेटाबेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ आईसीएमआर के एग्जाम में। तो द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन स्पीशीज। अगर हम प्रोटीन के कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अब इसके लिए हम किस चीज की, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं? तो जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रोटियोम। प्रोटियोम में जितने भी प्रोटीन का कलेक्शन होता है वो सब की चीजों की स्टडी यहाँ पर होती है। एंड ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, ट्रांसक्रिप्टोम में हम mRNA के बारे में बोलते हैं, जितने भी mRNA सेट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्टोम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोटीन्स के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर इज थर्ड वन। जैसे आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, तो देखिए ये प्रोटियोम जिसमें हम प्रोटीन्स का कलेक्शन देखते हैं, एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्टोम जिसमें हम mRNA का कलेक्शन देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम जितना भी इससे रिलेटेड थ्योरी कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए। तो ये कुछ पीवाईक्यूज थे रिगार्डिंग आईसीएमआर में जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बायो डेटाबेस या फिर बायोलॉजिकल डेटाबेस से आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।